Hello friends, I am Vinod Arya, Assistant Professor, Mass Communication Department, Biani Girls College. Welcome you behalf of Guru KPO. My lecture is communication. First, हम सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन के हम 4 तत्वों में बांटते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ है यानी कि आपस में बातचीत करना, बातचीत के माध्यम से संचार को जारी रखना, एक यह तत्व प्रक्रिया है। सबसे पहले इसमें सेंडर है, फिर मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है। सेंडर वो होता है जो अपने सबसे पहले बोलता है, फिर उसका संदेश क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है, फिर हमारा मीडियम क्या होगा, हम किसके माध्यम से बोल रहे हैं, कोई चैनल है या विदाउट चैनल बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में रिसीवर, हम किसको रिसीव करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार देखते हुए कम्युनिकेशन को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन यानी कि कार्यात्मक संचार। सेकंड है स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, संरचनात्मक संचार। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल कम्युनिकेशन के 6 पार्ट हैं। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि जब व्यक्ति अपने आप में बात करता है, जब व्यक्ति अपने आप में सोचता है, सपने लेता है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, इसमें 2 या 3 व्यक्तियों का समूह होता है, तो जब आपस में बातचीत करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में जब एक ग्रुप, एक सार्थक ग्रुप एक ही उद्देश्य के लिए बैठा हो और एक ही टॉपिक पे बात कर रहा हो, तो वहाँ ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप कम्युनिकेशन का। आगे है पब्लिक कम्युनिकेशन, जब एक बाहरी ऑडियंस एक स्थान पे खड़ी हो और एक पब्लिक का रूप धारण किए हो और कोई एक व्यक्ति स्पीकर हो, इसके अलावा यानी कि कंटिन्यू स्पीकर अपने अपनी बातों को रखते जाएं, तो उसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें पब्लिक की टारगेट, जो अपनी टारगेट ऑडियंस होती है, वो एक होती है कि पब्लिक के तक अपनी बात को पहुंचाना होता है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। आगे है मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन। यह जो टाइप है कम्युनिकेशन का, जब व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद में उसको याद किया जाता है, तो वो जब संचार करते हैं उसे मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे गांधी जी हमारे बीच में नहीं है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो महान आत्माएं हैं, भगत सिंह जैसे, तो उनको हम याद करते हैं लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रेयर करते हैं, तो उसे मेटाफिजिकली कम्युनिकेशन बोला जाएगा। आगे लास्ट में है 6 नंबर पे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की ऑडियंस एक बहुत लार्ज स्केल पे होती है और इसमें चैनल होता है, जैसे टीवी है, रेडियो है, एफएम है, न्यूज़पेपर है। तो जब इतने बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन होता हो तो उसे मास कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इसमें फीडबैक की संभावनाएं कम होती है, बाकी सभी में, इस ऊपर वालों में फीडबैक की संभावनाएं होती है, लेकिन मेटाफिजिकल में तो हो ही नहीं सकती फीडबैक। तो आगे इसमें सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन में भी इसमें पार्ट बांटे गए हैं। सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, और ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। तो रिटन में भी जब हम अपना संचार, अपनी बात को लिख कर कहते हैं और फिर उसको समझाया जाए, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे लेटर लिखना, किसी से फाइलों से अपनी कम्युनिकेशन चलता है, तो उसमें रिटन कम्युनिकेशन होता है। आगे है ओरल कम्युनिकेशन, जब हम आपस में खड़े होकर बात करते हैं, एक दूसरे से मौखिक रूप से बात करते हैं, तो इसमें बिना लिखे जो संचार होता है उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल में भी 2 टाइप का है। इसमें सबसे पहले सिम्बॉलिक, जिसमें संकेत दिए गए हैं, सिर्फ संकेतों के माध्यम से संचार होता है। जैसे किसी ने कोई इशारा कर दिया तो उसका मतलब है कि यानी कि वो कुछ समझ गया, तो जब समझ में आ गया, यानी कि जब रिसीवर ने रिसीव कर लिया मैसेज, तो वो सिम्बॉलिक ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। आगे है बॉडी लैंग्वेज। हर व्यक्ति की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। किसी बोलने के, जैसे बोलने के साथ साथ हाथों का इशारा और जोश में आना, कभी शांत होना, कभी ऊपर से जोशीले से भाषण देना, तो ये उसकी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है। इस प्रकार यानी कि जब संकेत करते हैं और बॉडी लैंग्वेज के साथ संचार करते हैं, तो ये सारा ओरल कम्युनिकेशन में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन को हम 2 भागों में ही बांटा गया है, फंक्शनल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। इस पूरे ही 2 भागों पर पूरा कम्युनिकेशन चलता है। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स www.gurukpo.com।